प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10 विषय संस्कृत पद विभूषण की विद्यार्थी चर्या नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में विद्यार्थी की दैनिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित श्लोक मनुस्मृति से संकलित किए गए हैं। इनमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया क्या और कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। इसका पहला श्लोक देखते हैं। ब्रह्ममुहूर्ते बुद्धयेत धर्म अर्थ च अनुचिन्तयेत काय क्लेशान च तत्मूलान वेद तत्वर्थम एव च। ब्रह्म मुहूर्ते यानी सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी प्रातः सूर्योदय से पूर्व। बुद्धेत माने उठ जाना चाहिए। विद्यार्थी को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। धर्म अर्थ च अनुचिन्तयेत, धर्म और धन के बारे में विचार करना चाहिए। काय क्लेशान च तत्मूलान, काय माने होता है शरीर, क्लेशान माने होता है कष्ट। शरीर और उसके कष्ट के मूल कारणों का विचार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? वेद तत्व अर्थम एव च, और वेद तत्व के अर्थ का भी विचार करना चाहिए। यानी काय क्लेशान च तत्मूलान अनुचिन्तयेत वेद तत्व अर्थम एव च अनुचिन्तयेत। यानी इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। धर्म और धन के बारे में विचार करना चाहिए। शरीर और उसके कष्ट के मूल कारण और वेद तत्व के अर्थ का विचार करना चाहिए। अब अन्वय के हिसाब से अर्थ देखें। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत धर्म अर्थ च अनुचिन्तयेत काय क्लेशान च तत्मूलान वेद तत्व अर्थम एव च अनुचिन्तयेत। विद्यार्थी को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। धर्म और धन के बारे में विचार करना चाहिए। शरीर के कष्ट के मूल कारण और वेद तत्व के अर्थ का विचार करना चाहिए। अब दूसरा श्लोक देखें। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरः न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरः न महानिश न वासोभि स अजसरम न अविज्ञाते जलाशये। भुक्त्वा न स्नानम आचरेत, यानी खाना खाकर स्नान नहीं करना चाहिए। आतुरः महानिश न स्नानम आचरेत, रोगी को मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। वसोभि स अजसरम न स्नानम आचरेत, असोभ माने वस्त्र होता है। सह माने साथ, अश्रम माने लगातार निरंतर, माने वस्त्र के साथ निरंतर स्नान नहीं करना चाहिए। न अविज्ञाते जलाशय स्नानम आचरेत, और न ही अनजान जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि हम खाना खाकर स्नान करते हैं
तो शरीर गर्म हो जाता है और नहाने पर एकाएक शरीर ठंडा होती है, तो इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। यदि कोई रोगी है मध्य रात में स्नान करता है तो उसकी तबीयत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो रोगी को मध्य रात में स्नान नहीं करना चाहिए। यदि कपड़े पहन कर हम लगातार जल में स्नान करते हैं तो कपड़े फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि अनजान जलाशय में नहाते हैं तो हो सकता है जलाशय ज़्यादा गहरा हो तो उसमें व्यक्ति की डूबने का चांस ज़्यादा होता है। उसी संदर्भ में कहा गया है कि विद्यार्थी को खाना खाकर स्नान नहीं करना चाहिए, रोगी को मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े पहनकर लगातार स्नान नहीं करना चाहिए और अनजान जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। अब इसका अन्वय देख लें। भुक्त्वा स्नानम न आचरित आतुर महानिश न वासो विश्व अजसरम न अविज्ञाते जलाशय न स्नानम आचरित। खाना खाकर रोगी को मध्य रात्रि में वस्त्र को पहनकर लगातार और अनजान जलाशय में स्नान नहीं करनी चाहिए। अब तीसरा श्लोक देखें। न उचिष्टम, यहाँ गुण संधि है, अधन उ बराबर हो, न उचिष्टम कश्चित दद्यात् न अद्यादात च एव तथांतरा न च एव अति असनम कुर्यात् न उचिष्ट क्वचित ब्रजीत। कश्चित उचिष्टम न दद्यात, कश्चित माने किसी को, उचिष्टम माने जूठा, न माने नहीं, दद्यात माने देना चाहिए, किसी को जूठन नहीं देना चाहिए। न एव अंतरा अदद्यात, और नहीं बहुत से लोगों के बीच में बैठकर अथवा दो समयों के बीच में अदद्यात माने भोजन नहीं करना चाहिए। अति असनम न कुर्यात, और अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। क्वचित उचिष्ट न ब्रजेत, और कहीं जूठा नहीं जाना चाहिए। यहाँ उचिष्टम जूठा या जूठन, अंतरा माने होता है बीच में, अदद्यात माने खाना। तो इसका अन्वय देख लें। कश्चित उचिष्टम न दद्यात, किसी को जूठा नहीं देना चाहिए। न एव अंतरा अदद्यात, नहीं लोगों के बीच में बैठकर खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। न यहाँ संधि है, न अति असनम कुर्याद च, और नहीं अत्यधिक भोजन करनी चाहिए। क्वचित उचिष्ट न ब्रजेत, और कहीं जूठा नहीं जाना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी को यह चाहिए कि वह किसी को जूठा न दे, न लोगों के बीच में बैठकर भोजन करे, न अत्यधिक भोजन करे, और नहीं कहीं जूठे मुंह जाए। उसी के संदर्भ में है। फिर से एक बार देख लो। किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, बीच में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक खाना नहीं खाना चाहिए, और कहीं जूठा नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन दिए गए श्लोकों का अर्थ आप समझेंगे और समझकर इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखेंगे। धन्यवाद।